भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विहाय कामान्या सर्वान्या माँ पाश्चुरात्। मतलब कहने का ये है कि जिसने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग दिया, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, ममता का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाता है। कामनाओं के पीछे भागने वाले, इच्छाओं के पीछे भागने वाले, संसार में ममता और अहंकार भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल पाती है। और शांति शांतः कुतः सुखम। और जिसके जीवन में शांति नहीं है, उसको कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। ये भोग मिल जाए, वो भोग मिल जाए। एक भोग मिलता है, उससे थोड़ी देर के लिए संतुष्टि प्राप्त होती है, फिर यह काम कभी ना शांत होने वाला महाअसन की तरह फिर जो है इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। ममता का जिसने त्याग नहीं किया, ये मेरा है, ये मेरे हैं, इस भाव से संसार के पीछे दौड़ा दौड़ा फिर रहा है, तो ये संसार दुखों का भंडार है। अब मैं दुखी, मेरे दुखी, तो जीव दुखी। तो ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग, कामनाओं का परित्याग, ममता का त्याग, अहंकार का त्याग जो व्यक्ति करता है, वही जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है। सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागने का परिणाम ये होता है कि एक कुरर पक्षी कहीं से एक मांस का टुकड़ा पा गया और वो टुकड़ा थोड़ा बड़ा था, इसलिए वो चोंच में दबाए उड़ा। उसके साथी कुरर पक्षी जो थे, जिनके पास मांस नहीं था, वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसके पीछे उड़े। वो जहाँ जहाँ उड़ता गया, उसके अन्य साथी उसका पीछा करते रहे। कुछ साथी उसको चोंच से मारने लगे। जब उसने वह मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, तब उसको शांति मिली। कहने का मतलब, जब तक हम इस संसार को पकड़े हुए हैं, तो संसार के प्राणी भी उसको छीनने का प्रयास करने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र रच करके हमें मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचाकर हमारी शांति को नष्ट करते हैं। जब हम संसार को ही छोड़ देते हैं, तो फिर संसार के प्राणियों को हमें सताने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। यही योगियों और सन्यासियों के सुख का रहस्य है। रामायण में भी बताया गया कि जो आपने चाहें कल्याणा, असुज से सुमति शुभ गति सुख नाना, असो पर नारी लीला रे गोसाई,
अतजाई चवथी के चंद्र की नाई। जो आपन चाहे कल्याणा, कल्याण का मतलब होता है सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति, दुखों का नाश। जो ये चाहता है कि मेरे जीवन से दुखों का नाश हो जाए और मुझे सुखों की प्राप्ति हो जाए, जो अपना कल्याण चाहता है, सुजस चाहता है कि मेरा यश चारों तरफ फैल जाए, मेरी कीर्ति फैल जाए, लोग ये कहें कि भाई फलाने बहुत अच्छे आदमी हैं, सुजस सुयश शुभ गति और अच्छी मौत चाहे और अच्छा आगे जन्म चाहे, सो पर नारी लीला रे गोसाई। वो जो है पराई नारी की, पराई नारी को उसी प्रकार देखना बंद कर दे जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता है। चौथ का चंद्रमा कलंकित है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई चौथ का चंद्रमा देख लेता है उसके जीवन में कलंक अवश्य है। उसी प्रकार जो पराई स्त्री के मुख को देखे, काम भाव से देखे, तो उसके जीवन में कलंक लगना स्वाभाविक है। तो यहाँ नारी की नहीं, काम की बात की गई, इंद्रिय तृप्ति की, इच्छाओं के त्याग की बात की गई कि अगर हमारी इंद्रियां लोलुप हैं और विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, तब फिर हमारे जीवन में न तो सुख मिल सकता है, न हमें शांति मिल सकती है और न हमारा सुंदर यश फैल सकता है। आगे मानसकार ने कहा कि 14 भुआने एक पति होई, अभूते द्रोह त्रिष्ठई नहीं सोई। कितना भी बलवान आदमी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो संसारिक प्राणियों से द्रोह करने लगे तो फिर उसकी संप्रभुता, उसकी प्रभुता कायम नहीं रह सकती है। अगुण सागरे नागरे नरे जी, और अलाप लोभ भले कहाई न कोई। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुणों का भंडार हो, कितना भी सज्जन पुरुष हो, लेकिन अगर उसके दिल में जरा सा भी लोभ है, वो लोभ कैसा भी हो, चाहे सांसारिक वस्तुओं का हो, धन संपदा का हो या इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का हो, तो फिर उसको लोग अच्छा नहीं कहते हैं। उसकी गणना संत महात्माओं और योगियों में नहीं की जाती है। संत महात्मा योगी ये है कि संसार को छोड़ करके, संसार से वैराग्य ले करके, निश्चिंत हो करके अपने आश्रम में सुख की चैन सोता है। और जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागा भागा फिरता है, अपने अहंकार में डूबा रहता है, ममता में ग्रसित रहता है, उसके जीवन में सुख और शांति बहुत ही असंभव है।